राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली में शुक्र पर्वत पर बनने वाला प्रॉपर्टी का निशान क्या फीलिंग्स ये हमें देता है, किस प्रकार से इस पर रेखाएं चलती हैं तो वो हमें क्या फल देती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर शुक्र पर्वत की बात करें तो देखिए, ये हमारे हाथ में शुक्र का पर्वत रहता है। इसमें अंगूठे को भी हम लेते हैं। यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार से कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे तो ये प्रॉपर्टी सुख को बताता है। एक बात हमेशा जो ध्यान रखने वाली रहती है, सभी व्यक्तियों के हाथ में ये रेखाएं आपको बनती हुई दिखाई नहीं देंगी, प्रॉपर्टी के साइन बनते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वही फॉर्मेशंस, वही रेखाएं, वही सिंबल्स हाथ में आते हैं जिनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, वो घटनाएं जिनका हमारे जीवन में अधिक प्रभाव देखा जाता है। कुछ लोग रहते हैं और रोज़ प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। आप देखेंगे उनके हाथ में क्या आपको बहुत सारे स्क्वायर के निशान मिलेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें आपको देखने को मिलेगा या तो उनके हाथों में मंगल की प्रधानता रहेगी, या यहाँ से कोई आपको इस प्रकार के अच्छे सिंबल बनते हुए दिखाई देंगे जिसके कारण वो कंटिन्यू प्रॉपर्टियाँ वगैरह, और इनका फिर संबंध जो रहेगा इस प्रकार से उनकी फेट लाइन, सूर्य रेखा इनसे होता हुआ मिलेगा, जिसके कारण वो लगातार प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं और फिर उससे उन्हें बेनिफिट होता है। लेकिन हमें जो बातें समझनी है वो शुक्र पर स्क्वायर से रिलेटेड आज इस वीडियो के माध्यम से जाननी है। तो देखिए, ये शुक्र का स्क्वायर हमें प्रॉपर्टी सुख देता है। जितना क्लियर, अच्छा, साफ सुथरा ये हाथ में रहता है, उतनी ही अधिक प्रॉपर्टी व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। उस प्रॉपर्टी से उसे सुख मिलता है अगर ये बिल्कुल साफ सुथरा इस स्थिति में बना हुआ है। अब देखिए, ये इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है। अब किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आ रहे हैं कि मुझे विदेश जाना है, मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, या ऐसा भी हो सकता है वह व्यक्ति दिल्ली में रहता है और उसे मुंबई शिफ्ट होना है। तो उस समय इस स्क्वायर से रिलेटेड क्या गतिविधियां उसके हाथ में देखी जाएंगी। तो देखिए, इस प्रकार से आप देखेंगे और रेखाएं आपको निकलते हुए दिखाई देंगी, और ये जो स्क्वायर बना हुआ है इस पर आपको इस प्रकार से फॉर्मेशन होती हुई दिखाई देगी। ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है। एक रेखा इससे संबंध बनाए, इससे ये रेखाएं इस प्रकार से यहाँ से ये रेखाएं निकलती हुई आपको दिखाई दे सकती है, या एक रेखा भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। ये तरक्की की रेखा मानी जाती है। और इस स्क्वायर पर जो आपको ये वाली रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, साफ सुथरी है, दिखने में आपको अच्छी प्रतीत हो रही है, तो ये आपकी फीलिंग्स को बताएगी। आपके मन में ये भाव रहेंगे कि मुझे प्रॉपर्टी बेचकर कहीं शिफ्ट होना है, और उस स्थिति में फिर ये आपकी प्रॉपर्टी भी बिकेगी और आप दूसरी जगह शिफ्ट भी होंगे। अब विदेश का कंसर्न यहाँ देखें तो देखिए, उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेशंस रहती हैं। ये कहीं भी आपकी जीवन रेखा का जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें मंगल है, आपके शुक्र है, इस पर कहीं भी ये फॉर्मेशन बन सकती है। एक इस प्रकार से घूमती हुई रेखा सूर्य रेखा से संबंध बना ले, विदेश आपको पहुंचा देती है। लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कंसर्न अगर देखें तो
जब भी प्रॉपर्टी रेखा, जो प्रॉपर्टी का निशान ये बना हुआ है, इससे कोई रेखा अगर इस प्रकार से झूलती हुई जाएगी तो ये हमारी प्रॉपर्टी में नुकसान को बताएगी। इसमें हमारे मन की फीलिंग्स नहीं रहेगी, हम इसे बेचना नहीं चाह रहे। और ये जो राहु का पार्ट ये रेखा बनी हुई है, ये जो झूलती हुई रेखा इस स्क्वायर से संबंध बना रही है, ये कोई ना कोई मजबूरी को बताती है। मजबूरी हमारा एक्सपेंडिचर हो सकता है, ऋण हो सकता है, किसी ना किसी ऋण के बोझ के नीचे हम हैं और फिर उस स्थिति में हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है और फिर वह कर्जा हमें चुकाना है। तो इस प्रकार से इस स्क्वायर पर ये जो रेखाएं चलती है इनको हम समझ सकते हैं। अब देखिए, ये अगर स्क्वायर साइन यहाँ बना है, पीछे से ये रेखाएं चलती हैं, अगर ये रेखाएं इससे संबंध बना रही हैं, यहाँ से ये रेखाएं बनी हुई हैं, यहाँ से ये रेखाएं चल रही हैं, तो यहाँ इस प्रॉपर्टी परचेजिंग जो सेल हम करेंगे, इस कार्य के लिए हमें अपनी जो फैमिली रहेगी वहाँ से भी कोई ना कोई सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। अगर ये रेखा आपको गहरी होती दिखाई दे, डिस्टर्ब चलती दिखाई दे, तो कोई ना कोई होगा फैमिली मेम्बर जो इस प्रॉपर्टी में हमारे विघ्न डालेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ये अगर अच्छी रेखा है तो वह साथ निभाएगा वह प्रॉपर्टी बेचने में, और ये अगर रेखा डिस्टर्ब है तो वह उससे रिलेटेड नेगेटिविटी लाएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये स्क्वायर यहाँ बना हुआ है और हमारे मन में ये भाव आ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दूसरे देश भेज रहे हैं, उसकी पढ़ाई पर खर्चा करने के लिए ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको बेचना चाह रहे हैं। तो यहाँ अगर इस प्रकार से ये रेखा आपको दिखाई दे रही हैं तो निश्चित ही आप ये मानना कि यहाँ आपने प्रॉपर्टी जो बेची है उससे ये अगर अच्छी रेखाएं, इन रेखाओं का फ्लो देखना है, ये रेखाएं अच्छी हैं तो आपके बच्चे तरक्की करते हुए आपको मिलेंगे, पढ़ाई करते मिलेंगे और विदेश जाकर वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। अच्छी एजुकेशन के बाद वो अच्छी अर्निंग भी करेंगे अगर इन रेखाओं का फ्लो काफ़ी अच्छा है। ये रेखाएं छोटी बड़ी किसी भी रूप में चलती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन कम से कम इनका फ्लो जो रहेगा वो इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए। इतना अगर है तो निश्चित ही ये सफलताएं दिलाती हैं। अगर यहाँ भी अगर देखें ये रेखाएं ब्लर हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं, तो यहाँ आपके मन में जो भाव थे इस प्रॉपर्टी को लेकर बेचने के, उनमें ये प्रॉपर्टी बिक जाएगी, लेकिन यहाँ से आपको पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। आपने जो मन बनाया था एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का, एक देश से दूसरे देश जाने का, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर ये आगे की जो रेखाएं चल रही हैं ये डिस्टरबेंस के साथ हैं तो ये प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी और इन रेखाओं द्वारा नेगेटिविटी भी जीवन में आएगी। तो इस प्रकार से हम जीवन रेखा पर होने वाली इन रेखाओं की गतिविधि जान सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि यहाँ अगर देखा जाए, ये जो एज 54 और 55 के समथिंग जो स्क्वायर साइन बना हुआ है, ये प्रॉपर्टी सेल को बताता है। और इस प्रकार से अगर ये यहाँ बनते हुए आपको ये निशान दिखाई दे तो ये वाली तो बिक जाएगी, लेकिन ये आ जाएगी, यहाँ ये वाली नुकसान करवाएगी और ये पॉजिटिविटी देगी। अगर यहाँ से कोई योग बन रहा है, यहाँ कोई योग बन रहा है, तो ये आपके प्रॉपर्टी वृद्धि के माने जाएंगे। यहाँ ये वाली रेखा है, यहाँ से ये रेखा निकल गई तो आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ ये निशान बना हुआ है स्क्वायर का और इससे एक रेखा ये संबंध बना ले, ये प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रॉपर्टी के जो सिंबल रहते हैं वह हमें जीवन में प्रॉपर्टी सुख देते हैं। अब देखिए, इसके अलावा एक और जो
सिंबल बनता है हमारी जीवन रेखा पर, इस प्रकार से बना, तो इस समय पीरियड हम कोई ना कोई भवन निर्माण, प्रॉपर्टी परचेज वगैरह करते हैं। और जब ये इस प्रकार से बन जाएगा तो यह भी यहाँ हमारी प्रॉपर्टी को ये बिकवा देगा, नुकसान के लिए आता है। और जब ये आपको उल्टा बनता हुआ दिखाई दे इस प्रकार से, तो ये प्रॉपर्टी में लॉस को बताता है, ये नुकसान को बताएगा। और यहाँ अगर ये बना हुआ कहीं भी आपके जीवन रेखा के किसी भी पार्ट पर, तो इससे रिलेटेड जो रहेगा नुकसान व्यक्ति को देखा जाएगा। ये देखिए, ये इस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से ये लॉस को बताएगा। इस समय कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस इस व्यक्ति को जीवन काल में होगा। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ों को जान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ इस प्रकार से एक स्क्वायर बना हुआ है। अब हम ये चाहते हैं ये प्रॉपर्टी बेच दें, और हमारे अंदर ये भावनाएं आ रही हैं इस प्रॉपर्टी को बेचकर हम कोई ना कोई काम धंधा या बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो उस समय हाथ में अगर ये फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी दिखाई दे रही है दिखने में, तो नो डाउट यहाँ से कोई दिक्कतें आपको नहीं होंगी, तरक्की हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम ये प्रॉपर्टी बेचने में नहीं होगी। लेकिन इसका अगर सेकंड हम देखें तो यहाँ अगर डिस्टरबेंस आ जाए, डिस्टरबेंस कुछ भी हो सकता है, इसमें आपको धब्बे बने दिखाई दे, इस प्रकार से रेखाएं घूमती दिखाई दे, तो ये प्रॉपर्टी बेचने में आपको दिक्कत होगी। और यहाँ से भी अगर ये रेखा गहरी हो रही है या ये इस प्रकार से बनी हुई है, तो यहाँ से भी हम प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ विघ्न आएगा उसे बेचने में, या जो हमारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी आपसी फैमिली मतभेद, तनाव या कोर्ट केस वगैरह, या उस प्रॉपर्टी को हम किसी को बेचना चाह रहे हैं लेकिन उसमें दिक्कतों को ये इस प्रकार की रेखाएं फॉर्मेशंस बताती हैं। अब ज़रूरी नहीं है सभी के हाथों में ऐसा बने, कई बार सिर्फ इस प्रकार से रेखाएं जाकर आपकी भाग्य रेखा को काट दे। ये राहु रेखा रहती है, ये अगर काट रही है तो भी देखा जाता है एक प्रॉपर्टी का नुकसान करवा देती है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनका संबंध यहाँ पर बनने वाले इस प्रकार से जो स्क्वायर रहते हैं इनसे देखा जाता है। फिर उससे रिलेटेड लॉस को हम समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नुकसान की राहु रेखा है। इस रेखा में भी जितना डिस्टरबेंस आपको दिखाई देगा तो ये उतने ही अधिक लॉस को बताएगी। जितनी गहरी होकर ये चलेगी उतने समय पीरियड इससे रिलेटेड दिक्कतें देखी जाएंगी। तो इस प्रकार से हम हथेली पर शुक्र पर्वत पर बनने वाले स्क्वायर साइन पर होने वाली जो फॉर्मेशंस की गतिविधियाँ उनको समझ सकते हैं। धन्यवाद।